रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक आज़मूदा और मुजर्रब अमल के साथ। प्यारे नाज़रीन, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ख़ास तौर से उन भाई या फिर बहनों के लिए जिनकी शहवत की बंदिश लगा दी है। शहवत से मुराद है कि जिमा करने पर कुदरत नहीं रखता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जब शादी हो जाती है, हो सकता है कोई दुश्मनी की वजह से, बदज़नी की वजह से जादू करा के उसकी बंदिश लगा दी है। बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया है कि कुछ आमिलीन आजकल ऐसे हैं जो सिफली अमल वग़ैरह करते हैं, लेकिन उनको ख़ुद नहीं मालूम है कि अगर मैं ये अमल किसी के लिए करूँगा तो उसमें उनको कितना नुकसान पहुँचेगा, यानी कितने हद तक नुकसान पहुँचेगा। यही वजह है कि दौर हाजिर में लोग कभी अच्छाई करने के लिए भी किसी आमिल के पास पहुँचते हैं तो उसका बुरा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ किस तरीक़े से इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी गलत वक्त में कोई अमल कर बैठते हैं तो जिसकी वजह से अमल का उल्टा असर हो जाता है। बाज़ औक़ात हमने तो ऐसे भी मरीज़ों का इलाज किया है कि जो कभी मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए काम कराने के लिए किसी आमिल के पास गया तो आमिल ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि नाइत्तेफ़ाक़ी हो गई। बाज़ तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि इंसान की शहवत बंधी हुई है, यानी वो जिमा करने पर कुदरत नहीं रखता है, तो ऐसे में कुछ अमलियात के ज़रिए से उनकी बंदिश का इलाज क्या करेगा, ऊपर से जो है उनकी और बंदिश लगा दी। तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी बात को लेकर है कि अगर जादू के ज़रिए से, चाहे वो सहर हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका के ज़रिए से हो, चाहे किसी तंत्र विद्या के ज़रिए से हो, चाहे काले इलम के ज़रिए से हो, अगर आपकी शहवत में बंदिश लगा दी है और आप अपने बीवी से जिमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी ने जादू के ज़रिए से मर्द की शहवत पर बंदिश लगाएगा तो उसकी यही अलामतें ज़ाहिर होती है कि शौहर जो है अपने बीवी के करीब जाने की जो रग़बत होती है, चाहत होती है, वो चाहत ख़त्म हो जाती है। ज़रा सी बातों में जो है झगड़ा हो जाता है। कोई अगर लड़की के ऊपर जादू के ज़रिए से उनकी शहवत को बांध दे तो लड़की जो है अपने शौहर से शहवत करने के लिए कभी राज़ी नहीं होती है, मतलब उनको एक बुरा सा लगता है, अजीब सा महसूस होता है। तो मैं आपको आज जो बेसिकली बताने वाला हूँ, 7 दिन के अंदर अगर मैंने जो अमल बताया उसको आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला गारंटी से आपकी जो बंदिश वगैरह है वो कट जाएगा। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 7 अंडे का इंतज़ाम करें। अगर देसी मुर्गी का अंडा हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर देसी मुर्गी का ना मिले तो आप कोई भी अंडा लीजिए, आप इस अमल को करिए। इस अमल में किसी भी तरीक़े से कोई परहेज़ वगैरह नहीं है। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, और इस अमल को करने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल की इजाज़त आम है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको 7 अंडे की ज़रूरत है, और यह अंडे देसी मुर्गी का हो चाहे फार्म वाली मुर्गी का हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले अंडे को उबाल लीजिए। अंडे को उबालने के बाद उसका जो छिलका है वो छिलका उतार लीजिए। छिलका जैसे आपने उतार लिया, उतारने के बाद यह अमल जो मैं नक्श आपको बता रहा हूँ, ये 7 जो है दुआ है जो 7 दिन लिखना होगा। जो अंडे में लिखना है तो आपको रोज़ाना लिखने की ज़रूरत है। ये 7 अंडे में जो 7 दुआ मैं बताऊँगा, तो यह दुआ आपको रोज़ाना एक अंडे पे लिखना होगा, और उसको खाली पेट में जो है खाना होगा। यानी अगर शौहर की जो है शहवत को किसी ने बंदिश लगा दी है तो शौहर को ये काम करना होगा। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से लिखवा लीजिए। और अगर आप एक आमिल है मरीज़ों को देना चाहते हैं तो फ़ी सबीलिल्लाह इस अमल की इजाज़त मैं देता हूँ, और इस शर्त के साथ देता हूँ कि आप लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं मरीज़ों के लिए। तो आपको क्या करना है, 7 दिन यह अमल करना होगा। अगर इस अमल को आप बुध से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुध के रोज़ सबसे पहले सुबह के टाइम पे, कोई भी टाइम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको फजर के नमाज़ के बाद ही करना होगा, यानी सुबह के टाइम पे जो है 1 अंडा पहले उबाल लीजिए।
उबालने के बाद उस अंडे का छिलका उतार लीजिए। उतारने के बाद उसमें जो है जो दुआ बताऊंगा वो लिखना होगा। फिर वो जो अंडा है वो खाली पेट में निहार मुँह खाना पड़ेगा। इसी तरह दूसरे दिन भी करना होगा। तो कंटिन्यू जो है 7 दिन ये अमल करना होगा 7 अंडे पर। इंशाअल्लाह ताला 7 अंडा ख़त्म होने से पहले ही जो बंदिश वगैरह लगी हुई है शहवत पर, अल्लाह ने चाहा वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब दुआ जो है आप मुलाहिज़ा करिए। जो पहले रोज़ पहले अंडे में तहरीर करना है वो ये है, सहरू आयुनन नासी वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम फवक़अल हक़्क़ु वबतला मा कानू यअमलून। दूसरे अंडे पर जो दूसरे दिन तहरीर करनी है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा जिअतुम बिहिस्सिहरु इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। तीसरे अंडे पे तीसरे दिन जो करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा। चौथे रोज़ जो चौथे अंडे पे तहरीर करना है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला युफ्लिहुस साहिरूना वयनसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा। पाँचवें रोज़ जो आपको पाँचवें अंडे में लिखना है वो ये है, फ़फ़तहना अब्वाबस समाई बिमाइम मुनहमिरिन वफ़ज्जरनल अर्दा उयूनन। छठे अंडे में जो आपको तहरीर करनी है छठे रोज़ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतबल्लाहु लउग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सातवें दिन में जो आपको लिखना है, मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही। प्यारे नाज़रीन, ये सातों अंडे की जो दुआ है, आपको अंडे का छिलका उतारने के बाद अगर आप ज़ाफ़रान की स्याही से लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप लाल रंग के स्केच पेन के ज़रिए से लिखिएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा, जैसे ही छिलका उतार दिया जाता है तो जब आप कलम से लिखेंगे यानी ज़ाफ़रान वाले कलम से, नोकदार होने की वजह से अंदर धंसने का डर रहता है। इसीलिए आप जैसा सहूलियत हो आप उसको लिख करके अपने लिए इस्तेमाल करिए, या फिर अगर आपका कोई ऐसा मरीज़ है जो इस तरह के शिकायतों का सामना कर रहा है तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।